आइए देखते हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सुपर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं क्वेश्चंस। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण विचारों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तत्वों, विचारों, विचारधाराओं या संवेगों के पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत संप्रेषण, दूसरा सामूहिक संप्रेषण। संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं? 3 होते हैं। प्रेषक, संदेश ग्राही। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पे आधारित होता है? गेस्टाल्ट पे आधारित होता है। पंचपदी प्रणाली के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली 5 होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और पांचवा अनुप्रयोग हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध है विकास से। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधान अध्यापक होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? 3 होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 12 के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 ईस्वी में हुआ। NCERT का गठन 1961 ईस्वी में हुआ। RTE 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। RTE 2009 भारतीय संविधान के किस संशोधन में आया? 86वें संविधान संशोधन में। RTE लागू करने वाला पहला देश कौन है? नॉर्वे। शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पे शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होता है? 1:35 होता है। अगर स्कूल में 200 से अधिक छात्रों की संख्या हो तो शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होता है? 1:30 होता है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व में कौन सा देश बन गया है? 135वां देश बन गया है। RTE 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? धारा 17 के अंतर्गत बोला गया है। RTE 2009 ने किस धारा में बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है? धारा 28 के अंतर्गत कहा गया है। धन्यवाद।